हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी ज्योग्राफी चली रही है और ज्योग्राफी में जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा चंद्रमा, यानी कि मून। चंद्रमा। ठीक है बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा के अध्ययन को विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? कौन सी शाखा या विज्ञान के किस हिस्से में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को स्टडी ऑफ मून सेलेनोलॉजी। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह है। मान लो बच्चों, सपोज करो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बच्चों। ये है हमारी अर्थ, पृथ्वी, और ये अपने एक्सिस पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5। ठीक है, एक्सेल टिल्ट। ठीक है, अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन? पृथ्वी। और जो चंद्रमा है हमारा, वो क्या कर रहा है? वो पृथ्वी का क्या लगा रहा है? चक्कर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का उपग्रह, मून। ठीक है बच्चों। चंद्रमा ये क्या कर रहा है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का उपग्रह। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में यह 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स। ठीक है, यह यहां पर लिख लो, यह पृथ्वी का एक चक्कर। ठीक है, यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे व 43 मिनट में लगाता है। या कभी कभी वो आपको दे देगा 27 दिन अप्रोक्स 8 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये आपको वो एग्जाम में दे सकता है या पूछ सकता है। ठीक है, और इसका जो परिक्रमण काल है, इसका परिक्रमण काल, यानी कि रिवोल्यूशन पीरियड, ठीक है, वह परिभ्रमण काल, रोटेशन पीरियड, दोनों बराबर है, इक्वल है। दोनों क्या है? बराबर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितने समय में अपने एक्सिस पर घूमता है, उतने ही समय में क्या लगाता है? ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई चीजें? ठीक है, अब समझना, बहुत ध्यान से समझना। जो पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है, ऐसा नहीं कि बच्चे की बिल्कुल ही गोल शेप में घूम रहे हैं, कहीं अधिक है और कहीं कहीं कम है, और तो कहीं अधिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह एक ही चक्कर में लगा रहा है, गोल चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। इलिप्टिकल कक्षा में घूमता है चंद्रमा, किसकी? पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। तो जो न्यूनतम दूरी है उसको बोलते हैं साइंस की भाषा में उपभू, न्यूनतम दूरी।
इसको बोलते हैं उपभू। ठीक है बच्चों, इसको क्या नाम दिया गया? उपभू, यानी कि पेरिजी, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिजी। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपभू, अधिकतम दूरी। इसको बोलते हैं क्या? अपभू, यानी कि एपीजी। ठीक है बच्चों, ये याद रखनी है आपको, इसको बोलते हैं एपीजी, यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम को क्या बोलते हैं? पेरिजी। और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है, पेरिजी की जो डिस्टेंस है वो 3,63,300 किलोमीटर है। 3,63,300 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर की है। 400 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, नोट करो यहाँ तक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। बताता हूँ आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें। सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो साथ के साथ नोट डाउन करते रहें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा या दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो आता है नेक्स्ट बच्चों, जो चंद्रमा है ना, पूरे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और एक और चीज समझना बच्चों, इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। इसको यानी कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह। ठीक है, लेकिन क्या है, ये पृथ्वी का उपग्रह, क्योंकि क्या कर रहा है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। एक और चीज समझना बच्चों, जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सन के, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ऐसे ही जो चंद्रमा है इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के, सूर्य के प्रकाश से या लाइट से चमकता है, चमकता है। ठीक है, यह किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका व्यास यानी कि डायमीटर वो कितना है? 3475 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चंद्रमा का जो व्यास है, जो डायमीटर है वो 3475 किलोमीटर है। ठीक है, और एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इस पर 16 जुलाई 1968 को अमेरिका ने अपना एक यान भेजा जिसको नाम दिया है क्या? अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 यान भेजा। कहा? चंद्रमा पर। ठीक है, अपोलो 11 भेजा गया था किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और इसमें 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से? जैसे कि आपसे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
तो कौन कौन थे? नंबर 1 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और नंबर 2 एडविन एल्ड्रिन, ठीक है बच्चों, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना, और माइकल कॉलिंस, वह माइकल कॉलिंस। बच्चे जो ये यान गया था ना, इसमें से 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर, ये चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। और पहले कौन से? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। और ये माइकल कॉलिंस साहब थे, ये यान में ही बैठे रहे थे। ठीक है बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है? 1/6। यानी कि अगर आप यहां पर, कहां पर? पृथ्वी पर आपका वजन कितना है? 120 किलो, तो वहां पर कितना होगा? वहां पर जाकर आप आने को जाओगे, वहां पर कितना होगा? इसका 1/6 कर लो। चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 20 किलो। यानी कि आप वहां जाके कितने के रह जाओगे? 20 के लिए। ठीक है बच्चों, तो वहां पर आप किस में उड़ोगे? हवा में उड़ोगे। समझ में आया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, गुरुत्वीय त्वरण कम है चंद्रमा पर, इसलिए। तो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 1/6। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो। तब तक जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और आपको याद रखनी है ये। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है यहाँ से। चीजों को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लिया ये सन है, एज्यूम करना, ठीक है, 3D में यह सन यानी कि सूर्य है, और ये है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है, अब क्या होता है, देखो सन किसके चक्कर लगा? पूरे ब्रह्मांड का। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सन का। और मून किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है मून। तो कभी कभी ये स्थिति बनती है यहां पर। ठीक है, लिख लेना, फेजेस ऑफ मून। ठीक है, देखो क्या होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाएगा? मून, चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पड़ेंगी? सीधी सीधी किस पर? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के आधे हिस्से पे तो रहेगा, लेकिन पीछे वाले हिस्से पे तो प्रकाश नहीं पड़ेगा। और जब पीछे वाले हिस्से प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये हमें पृथ्वी से कैसा नजर आएगा? ब्लैंक, बिल्कुल काला। तो पृथ्वी पर वो दिन कैसा होगा? न्यू मून यानी कि अमावस। उसको क्या नाम दिया गया? अमावस। फिर क्या होता है, फिर घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, फिर चंद्रमा कहाँ आता है? यहाँ पर। ठीक है, तो जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो ये वाला हिस्से पे क्या पड़ेगा? सनराइज। तो इतना हिस्से दिखेगा, ये वाला हिस्सा फिर भी नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, फिर
चंद्रमा फिर आगे रहेगा नीचे, फिर थोड़ा और हिस्सा कम होगा और थोड़ा ज्यादा हिस्सा दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही सन कहाँ जाएगा, नीचे, वो मून नीचे आ जाएगा। ठीक है, और कम हिस्सा दिखेगा। ठीक है बच्चों, और एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, जो मून है ना, जो चंद्रमा है, अपने एक्स पर, मून अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ऊपर या नीचे होता रहता है। 5 डिग्री अपने एक्सिस से ऊपर या नीचे होता रहता है। कौन, चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन जो अपना एक्स है उस पर भी 5 डिग्री ऊपर नीचे होता रहता है। ये कौन, मून। ठीक है, फिर ये वाली कंडीशन आएगी, फिर ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, फिर ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है बच्चों। इतने हिस्से पर डलेगा, इतना हिस्सा नजर नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो कि चंद्रमा आपको आधा नजर आ रहा है, पूरा नजर आ रहा है, तो ये फेजेज है वो। ठीक है बच्चों, कौन सी फेजेज है, ये सारी फेजेज है। तो जब सन से पृथ्वी पर, पृथ्वी से देखेंगे तो सन पे हमें कैसा नजर आएगा, ब्लैक, यानी कि बिल्कुल काला नजर आएगा यहाँ से हमें। कौन, चंद्रमा, तो इसको नाम दिया जाएगा अमावस, न्यू मून। और बच्चों यहाँ से ये जो प्रोसेस थी, इस वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया, शुक्ल पक्ष। ठीक है, और इस वाले हिस्से को नाम दिया गया कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है, समझना बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लिया यहाँ से तो हमें क्या दिखाई देगा, पूरा पूरा अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, अमावस्या। ठीक है, इस दिन, तो इस दिन हमें कैसा दिखाई देगा, क्या चंद्रमा की, इसको चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा अमावस के दिन। और उसके बाद अब क्या होगा, जो ये नेक्स्ट है आपका, जैसे ही चंद्रमा यहाँ आता है तो आपको इतना हिस्सा नजर आएगा, आगे का हिस्सा। ठीक है, तो कुछ हिस्सा ऐसा है जो हम कभी देख ही नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर आते आते हमें सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा हिस्सा दिखाई देता है। किसका, किसका दिखाई देता है, चंद्रमा का। तो इसी को नाम दिया जाता है पूर्णिमा। इसी के दिन होता है फुल मून। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या, फुल मून। और बच्चों एक चीज और ध्यान देना, जो शुक्ल पक्ष है, इसको जो हमारे जो भी शुभ काम होते हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, वो शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। और कृष्ण पक्ष में हम अपने शुभ कार्य या शुभ मुहूर्त नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, जैसे कि सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि ये चांदन लग रहा है और ये अंधेर लग रहा है। तो ऐसे बोला जाता है कि जब अंधेर से चांदने की, यानी कि पूर्णिमा की ओर चलते हैं, तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब पूर्णिमा से फिर न्यू मून की ओर, अमावस की ओर चलते हैं, उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ये चीज समझ में आए बच्चों। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, न्यू मून, और इसको क्या नाम दिया गया, फुल मून। अब एक चीज बताना बच्चों, यहीं पर ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। मान लो ये सन है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, और ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, तो पृथ्वी से तो पूरा पूरा चमकेगा चंद्रमा। लेकिन क्या होगा, पूर्णिमा के दिन, तो उस समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण। जब भी चंद्र ग्रहण होगा वो हमेशा कब होगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा के दिन। क्यों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी। और जहां तक आपको पता है, क्या क्या होता है, चंद्रमा क्या है, अपने भी 5 डिग्री ऊपर नीचे अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, और 5 डिग्री ऊपर नीचे भी हो रहा है। मान लिया ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर ये चक्कर भी इलिप्टिकल कक्षा में, कभी यहाँ पे होगा, ठीक है, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, और अपने एक्सिस पर भी घूमेगा। ऐसे ही तो होगा ना बच्चों। ठीक है,
तो ऐसे ही चंद्रमा घूमता है किसके किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों। मान लिया, देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे, यहाँ पर समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। एक क्लोज आती है ब्लड मून की, ब्लड मून अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि ब्लड मून क्या है, देखना समझना चीजों को बच्चों। जो सन है ना, सन मान लिया हमारा सन वह है और अर्थ ही है, सन से अर्थ की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वही अर्थ से मून की डिस्टेंस कम है। यानी कि ये मान लो, मान लिया ये क्या है अर्थ, ये क्या है चंद्रमा यानी कि मून, और ये क्या है मेरा मुंह क्या है सन। तो मेरे मुंह से यहाँ तक की दूरी, अर्थ तक की दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन इनकी दूरी कम है, डिस्टेंस कम है। तो मान लिया अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज यहाँ देख लूँ, मान लिया मैं उल्टा कर लूँ, पृथ्वी अपने आप को मान लूँ, ये चंद्रमा मान लूँ, ये सूर्य मान लूँ, तो क्या मुझे यहाँ से कुछ नजर आएगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो कुछ पूर्णिमा के दिन ही क्या होगा, सन की जो रेज होगी पृथ्वी को छोड़ते, क्योंकि 5 डिग्री ऊपर या नीचे होता है, किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पे। और चंद्रमा इस दिन कैसा चमकेगा? रेड, बिल्कुल रेड चमकेगा, रेड कलर का। इसी को नाम दिया जाता क्या? ब्लड मून, ठीक है बच्चों, इसी को नाम दिया जाता है ब्लड मून। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या रहता है, पृथ्वी और सूर्य के ऊपर ऊपर बाहर की जो किरणें हैं वो किस पे पहुंचती है? बाहर की किरणें चंद्रमा पर। तो पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है? ब्लड मून, रेड कलर का हो जाता है, चंद्रमा पूरी रेड कलर का हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड मून, ठीक है बच्चों। समझ में आई इतनी चीजें। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें ब्लू मून का। उतारो बच्चों यहाँ तक कॉन्सेप्ट को। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट डाउन भी करते रहना। अब एक और क्वेश्चन पूछी जाती है बच्चा एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। ब्लू मून की कंडीशन, कौन सी? ब्लू मून, ब्लू मून की कंडीशन पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून, ठीक है, जो चांद पे जो महीना होता है, ठीक है बच्चों, वो कितना होता है? 29.5 डेज का, ठीक है। अगर इसको हम पृथ्वी दिवस से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमारे यहाँ कितने महीने होते हैं? 12 महीने। आधार तो हम अपने महीनों को ही लेकर चलेंगे ना, 12 महीने होते हैं, तो कितने दिन बैठते हैं टोटल? है 354 दिन। और पृथ्वी पर कितने दिन होते हैं टोटल? 366 या 365 दिन, 1/4, ठीक है। तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग 11, ठीक है, कितना? 11। तो ये जो अतिरिक्त डेज बचे, 11 डेज बचे, ये जो अतिरिक्त डेज बचते हैं, 11 डेज बढ़ते हैं, तो ये लगभग 11 डेज कब पूरे होते हैं? कब पूरे होते हैं 11 डेज? 2.71 वर्ष में। तो ये कंडीशन कब आती है? 2.71 वर्ष में, यानी कि 3.25 साल बाद क्या होगा भाई? वैसे तो दो सिंगल एक पूर्णिमा आती है, लेकिन जैसे ही ये घटना घटेगी इतने वर्ष बाद 2 पूर्णिमा होगी, एक महीने में 2 पूर्णिमा होगी, एक महीने में, ठीक है। कितने वर्ष बाद? 3.25 वर्ष बाद एक महीने में 2 पूर्णिमा होगी, ठीक है। पहली पूर्णिमा को तो क्या नाम दिया था हमने? फुल मून, ठीक है। लेकिन जो दूसरी पूर्णिमा होगी, सेकंड पूर्णिमा होगी, उसी को बोलते हैं ब्लू मून। समझ में आया बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चांद पे जो महीना होता है वो 2.29.5 डेज का होता है। अगर हम अपने महीनों से कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें, हमारे यहाँ कितने होता है? 12 महीने का, तो कितने दिन सेल्स बचते हैं? 11 डेज सेल्स बचते हैं। ये 11 डेज लगभग 3.25 वर्ष में कवर होता है और एक महीना बन जाता है। और जब यहाँ एक अतिरिक्त महीना बनता है, बड़ा महीना बनता है, तो इसमें 2 पूर्णिमा आ जाती है। एक महीने में जब 2 पूर्णिमा आ जाएगी, सेकंड पूर्णिमा आ जाएगी, तो सेकंड पूर्णिमा को क्या बोला जाता है? ब्लू मून कहा जाता है,
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लोज आती है, इसमें ध्यान से समझना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है इसमें, वो आती है बच्चों सुपर मून की। सुपर मून जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, कौन सी? सुपर मून। सुपर मून की कंडीशन क्या है? ठीक है, सुपर मून की कंडीशन क्या है? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। सुपर मून किसको बोलते हैं? सुपर मून जब चंद्रमा यानी कि मून क्या होता है? पृथ्वी के, अर्थ के क्या होता है? नजदीक होता है, सबसे पास होता है। और जो सन होता है, मान लिया यहाँ पे क्या है? सन। यहाँ पे क्या है बच्चों? ये मान लिया सन, ठीक है। और सन की जो रेज है वो सीधी कहाँ पड़ेगी? मून पर। और मून, इसको 3D में जूम करना बच्चों, मून क्या होगा? 5 डिग्री ऊपर की ओर। तो ये है कौन सी कंडीशन पे होगा? उपभोगी कंडीशन पे। उपभोगी कंडीशन पे, ये वाली कंडीशन कौन सी? ये वाली, यानी कि पेरिजी वाली कंडीशन। इस कंडीशन पे क्या होगा? चंद्रमा हमें अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देगा। पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्या नजदीक भी होगा और चमकदार भी दिखेगा। उसे ही बोलते हैं बच्चों सुपर मून। ठीक है, समझ में आया सुपर मून किसे बोलते हैं? तो आखिरी बार सुपर मून कब देखा गया था? 14 नवंबर 2016 को अंतिम बार सुपर मून की कंडीशन बनी, देखा गया। ठीक है बच्चों, और जिस दिन भी ये सुपर मून की कंडीशन बनती है, इस समय हमें जो चंद्रमा होता है वो 14% तो बड़ा, वो 30% अधिक, सामान्य से अधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, सामान्य से अधिक दिखाई पड़ता है। और जो सुपर मून की कंडीशन है बच्चों, इससे पहले ये कब देखी गई थी? 22 दिसंबर 1999 को। इससे पहले 22 दिसंबर 1999 को कब बनी थी सुपर मून की कंडीशन? सुपर मून। ठीक है बच्चों, और ये जो 14 नवंबर 2000 वाली अंतिम वाली है ना, ये पूरे 60 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा चमकदार, सबसे ज्यादा चमकदार वाली कंडीशन थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? न्यू मून, फुल मून, सुपर मून, ब्लड मून, सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। और अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ब्लू मून कैसे बनते हैं, फुल मून कैसे बनता है, चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या होगा? चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या होगा? पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। ठीक है, और जब सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या रहेगा? चंद्रमा आ जाएगा, तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा? सूर्य ग्रहण कब होगा बच्चों? सूर्य ग्रहण भी कब होगा? अमावस्या के दिन, हमेशा न्यू मून के दिन ही क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतनी बात? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।